नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरें। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले की। इसमें ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया है। ये वही यंग इंडिया है जिसको लेकर ये पूरी रार मची हुई है, जिसमें सोनिया गांधी 38% शेयर सोनिया गांधी तलाशी ली थी और उसके बाद इसको सील कर दिया गया है। आज शाम ये कार्रवाई की गई है। यंग इंडियन कंपनी के 38% शेयर सोनिया गांधी के पास हैं और इतने ही शेयर राहुल गांधी के भी पास है। यंग इंडियन ही वो कंपनी है जिसने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL का ओवर किया था। आपको बता दें कि ईडी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो चुकी है और पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी से ईडी ने सवाल किए थे। अब आपको बताते हैं कि पूरा जो मामला है क्या है और कई सवाल किए गए थे सोनिया गांधी से। क्या पूरा मामला है ग्राफिक्स के जरिए कि क्या है ये नेशनल हेराल्ड मामला, आपको हम समझाते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड की शुरुआत करते हैं। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरू हुआ था नेशनल हेराल्ड। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL करता था संचालन और आजादी के बाद नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। AJL ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था और हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से ये अखबार को छापा करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी कि YIL बना जिसने AJL का अधिग्रहण किया। YIL में सोनिया गांधी राहुल गांधी के 76% हिस्सेदारी है और कांग्रेस ने AJL के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। समझिए किस तरह से यहां पर पैसे का घालमेल हुआ है। 2010 में AJL की होल्डिंग सोनिया राहुल के प्रभाव वाली YIL को ट्रांसफर कर दी और YIL पर 50 लाख रुपए देकर AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप है। सोनिया और राहुल पर AJL को गलत तरीके से अधिग्रहित करने का आरोप लगाया गया है। तो हमने आपको समझाया, आप देखिए समझने की यहां पर कोशिश कीजिए कि हुआ क्या। अखबार तो बहुत पहले से चल रहा है, हिंदी में, अंग्रेजी में और उर्दू में, 3 भाषाओं में चल रहा था नेशनल हेराल्ड के नाम से और कौमी आवाज के नाम से। अब हुआ क्या इसमें कि कांग्रेस से लोन मिला लेकिन उसके बावजूद अखबार बंद हो गया और 2008 में ये अखबार बंद हुआ। अखबार के बंद होने के बाद एक बार फिर नई कंपनी बनाई जाती है और वो इस अखबार का अधिग्रहण कर लेती है और कहीं ना कहीं जो लोन मिला था कांग्रेस पार्टी से, अब वो पैसा पूरा का पूरा YIL को ट्रांसफर हो जाता है और वो किस तरह से उपयोग कर रही है, ये पूरा मामला चल रहा है। सोनिया और राहुल पर आरोप क्या लगे हैं वो हम आपको बताते हैं। जो ईडी आरोप लगा रही है, जो सवालात उनसे कर रही है। 2014 में ईडी ने केस की जांच की शुरुआत की थी और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए इस जांच की शुरुआत की थी क्योंकि आरोप लगे थे। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया और राहुल को आरोपी के रूप में समन दिया था। सितंबर 2015 में ईडी ने फिर से इस मामले की जांच शुरू की और 19 दिसंबर 2015 को सोनिया और राहुल की इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। 2016 में भी इस केस में सुनवाई चलती रही और सोनिया राहुल के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रोक लगा दी कि मामलों की सुनवाई रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। सोनिया राहुल समेत अन्य नेताओं को इस मामले में निजी रूप से अदालत में हाजिर होने से छूट दे दी गई।
अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया। और आदेश में बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होने की बात सामने आई थी। आदेश में यह भी कहा गया कि यहां पर कमर्शियल यूज हो रहा है बिल्डिंग का, जिसमें ना तो कोई प्रिंटिंग और ना ही कोई पब्लिशिंग की जा रही है, यानी कि साफ तौर पर अखबार से जुड़ा हुआ कोई काम यहां पर नहीं हो रहा है। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के लिए 1962 में जमीन आवंटित हुई थी। 2014 में ईडी ने इस केस की शुरुआत की थी और तभी से ये मामला पूरा जो है चलता आ रहा है। ठीक है, तो हमने आपको समझाया क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, क्या आरोप लगे हैं। अब समझाते हैं कि कब कब कितना एडवांस लोन मिला है। 31 मार्च 2010 को 88 करोड़ रुपए से ज्यादा कब बकाया लोन था और 1 अप्रैल 2010 से 16 दिसंबर 2010 के दौरान 1.35 करोड़ रुपए का एक और लोन मिला, जो कुल मिलाकर 90.21 करोड़ रुपए हो गया था। और अब 16 दिसंबर 2010 को एआईसीसी ने एजेएल से ड्यू 90.21 करोड़ रुपए के पूरे बकाया लोन को अपीलकर्ता कंपनी यंग इंडियन कंपनी के पक्ष में 50 लाख रुपए के कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया। इसके अलावा एजेएल के लगभग 99.99% शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए और यंग इंडियन में 76% के जो भागीदार हैं वो सोनिया और राहुल हैं। 13 दिसंबर 2010 को यंग इंडियन कंपनी की पहली मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। राहुल गांधी को डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त भी किया गया और यंग इंडियन 23 नवंबर 2010 को शुरू की गई एक निजी कंपनी है। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी संयुक्त रूप से मेजॉरिटी स्टेक्स के मालिक हैं और 76% शेयर्स उनके पास हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में फिर ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी और पहले 3 घंटे ही इनसे पूछताछ हो चुकी थी।